हेलो दोस्तों। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आरटीई के तहत जो फॉर्म भरे जाते थे उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आज हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले न्यूज़ पहुँचे। तो दोस्तों, सार्वजनिक सूचना शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश दिनांक 24/3/2023 को जारी कर दिए हैं। और दोस्तों, इसके नीचे देखिए, विद्यालयों को समस्त प्री प्राइमरी कक्षाएं जो उनके विद्यालय में संचालित हैं तथा कक्षा 1 में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25% की सीमा तक कमजोर वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के उसी कैचमेंट एरिया में निवास करने वाले बालकों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा। प्रवेश हेतु आयु का विवरण निम्न प्रकार से है। प्री प्राइमरी 3+ PP3, इसके लिए जो प्रवेश की आयु है वो 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। जिन स्कूलों में ये कक्षाएं चल रही हैं प्री प्राइमरी, उनके लिए बता रहे हैं। और PP4 में जो उम्र है वो 3 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परंतु 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। और PP5 जो कक्षा है उसमें 4 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परंतु 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। और कक्षा फर्स्ट में एडमिशन के लिए 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। और जो ये उम्र है उसकी गणना 31 मार्च 2023 को आधार मानकर की जाएगी। हमें उम्र फलानी है 31 मार्च 2023 को। इसके आधार पे आरटी में एडमिशन होगा। प्रवेश संख्या के 25% विद्यार्थियों को आरटी के तहत निःशुल्क सीट पर प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, PP3 समस्त नवप्रवेशित सशुल्क बालकों के 25%, जैसे कि जो सशुल्क वाले हैं जो फीस देते हैं वो जितने भी बालक होंगे उनका 25% निःशुल्क बालकों को एडमिशन दिया जाएगा। मानिए किसी के पास PP3 में 40 बच्चे हैं तो उनको 10 बच्चों को एडमिशन देना होगा। सेम है सभी कक्षाओं में यही है। ये गैर सरकारी विद्यालयों के लिए है, जिसमें अपनी विद्यालय की प्रोफाइल को अपडेट करना हो गया। जिन विद्यालयों की सूचना सही भरी हुई है उन्हें भी स्कूल डेटा प्रोफाइल को फाइनल लॉक करना होगा। आवेदन तिथि से पूर्व पोर्टल द्वारा सभी विद्यालयों का डेटा फाइनल लॉक कर दिया जाएगा। विद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर सूचना अपडेट नहीं करने पर संपूर्ण दायित्व विद्यालय का होगा। तो दोस्तों, इसके लिए चलते हैं हम टाइम फ्रेम पर। जो टाइम फ्रेम आया है, और ये देखिए, थोड़ी सी जानकारी इधर दे रखी है। इस प्रकार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सशुल्क एवं निःशुल्क सीट पर होने वाले सभी नव प्रवेशित पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे तथा इन विद्यार्थियों को SRRT पोर्टल द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये स्कूल का काम है, ये स्कूल करेगा जो भी करेगा। टाइम फ्रेम अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि को पोर्टल द्वारा स्वतः ही गैर सरकारी विद्यालयों में पंजीकृत नॉन आरटी छात्रों की संख्या के आधार पर आरटी सीट पर बालकों का चयन किया जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि किसी स्कूल वाले के पास कक्षा फर्स्ट में 40 बच्चे हैं तो उसमें 10 बच्चे आरटी के प्रवेशित होंगे। अतः विद्यालय में प्रवेशित नॉन आरटी के छात्रों की एंट्री तत्काल ही पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें। इस आधार पर प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा।
प्रथम चरण के आवंटन के पश्चात बालक द्वारा आवेदन रिपोर्टिंग के समय किए गए विद्यालय का चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार पर जिस विद्यालय में सशुल्क सीट पर उपलब्ध होगी, पोर्टल द्वारा सत्यापित बालकों का चयन वरीयता अनुसार उसी विद्यालय में किया जाएगा। यह प्रक्रिया सतत रूप से प्रवेश की अंतिम तिथि तक चलती रहेगी। विद्यालय को प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही निम्नांकित टाइम फ्रेम के अनुसार पूरी करनी होगी। विज्ञापन जारी करना, टाइम फ्रेम दिशा निर्देश जारी होने के तत्काल बाद निदेशालय व संबंधित निजी विद्यालय और इसमें संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना है, जिसकी लास्ट तारीख 28 मार्च 2023 तक है। संबंधित ये दायित्व विद्यालय का है। और इसमें आगे देखा है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना 29 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 तक ये संबंधित ये दायित्व अभिभावक का है। फॉर्म ऑनलाइन करने की जो डेट रहेगी, लास्ट डेट है 10 अप्रैल और स्टार्ट होंगे 29 मार्च से। तो दोस्तों इस डेट का विशेषकर ध्यान रखना है। ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों की वरीयता क्रम निर्धारित करना। जो लॉटरी निकलेगी वो 12 अप्रैल 2023 को निकलेगी, जो राज्य स्तर पर NIC द्वारा निकाली जाएगी। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, विद्यालय क्रम को बदलना, ये 12 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक रहेगा। ये दायित्व भी, ये कार्य भी अभिभावकों द्वारा किया जाएगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना। प्रथम चयनित विद्यालयों द्वारा 12 अप्रैल 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक रहेगा और ये कार्य गैर सरकारी विद्यालयों का रहेगा। अभिभावकों द्वारा दस्तावेज संशोधन करना। यदि किसी का कोई दस्तावेज गलत अपलोड हो गया है तो उसको संशोधन करके सही करना 12 अप्रैल 2023 से लेकर 5 मई 2023 तक रहेगा। ये कार्य अभिभावकों द्वारा किया जाएगा। इसके आगे पॉइंट नंबर 9, विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने बालक द्वारा दस्तावेज री अपलोड नहीं करने पर अभिभावक द्वारा संशोधन किए जाने पर CBO द्वारा जांच करना। इसका जो टाइम रहेगा वो 19 अप्रैल 2023 से 20 मई 2023 तक ये CBO का कार्य है। शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई करना, ये 23 मई 2023 को राज्य स्तर पर NIC द्वारा किया जाएगा। पोर्टल द्वारा उपलब्ध RT सीट पर चयन करना 24 मई 2023 को ये राज्य स्तर पर NIC द्वारा किया जाएगा। पोर्टल द्वारा उपलब्ध RT सीट पर चयन करना सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं बालक के वरीयता के आधार पर जो नॉन RT के जो बच्चे रहेंगे जो फीस देते हैं उनको एडमिशन करना 25 मई 2023 से 15 सितंबर 2023 तक रहेगा। ये राज्य स्तर पर NIC द्वारा किया जाएगा। अब है अभिभावकों के लिए। कोई भी अभिभावक अपने कैचमेंट एरिया के गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों के लिए ही संचालित है, उसमें क्रम से केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों का ही प्रवेश संभव है। अभिभावक कंप्यूटर के माध्यम से प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in का एक्सेस कर आवेदन कर सकते हैं। अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी दी गई है। अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सर्वप्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर
बालक एवं स्वयं के संबंधित पात्र संबंधी आवश्यक सूचनाएं प्रविष्ट करनी होंगी। आवेदन में बालक के आधार नंबर अथवा आधार पंजीयन नंबर, 16 अंकों का नंबर तथा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना आवश्यक है। ध्यान रहे कि ये बालक जो आरटी के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं वे पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे। सूचना प्रविष्टि के बाद अभिभावक को एप्लीकेशन आईडी या पासवर्ड प्राप्त होंगे। इस एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लॉगिन करना है तथा बालक व स्वयं के संबंध में विस्तृत सूचनाओं की एंट्री एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करने हैं। आवेदन के समय ही समस्त वांछित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। इस हेतु आवेदन फॉर्म के साथ फोटो, बालक का आयु प्रमाण पत्र, अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र, अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण पत्र, बालक का आधार कार्ड अथवा आधार पंजीयन रसीद, बालक के माता पिता या संरक्षक के HIV प्रभावित होने की रिपोर्ट, बालक के माता पिता या संरक्षक के कैंसर ग्रस्त होने की रिपोर्ट, बालक की माता के युद्ध विधवा होने का प्रमाण पत्र, बालक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण पत्र, बालक के अनाथ होने का संबंधित घोषणा, बालक का निःशक्त जन्म संबंधी प्रमाण पत्र के दस्तावेज निम्नानुसार अपलोड करें। दस्तावेजों की जानकारी हेतु बिंदु संख्या 6 का अवलोकन करें। तो दोस्तों, दस्तावेजों के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे लिए 3 दस्तावेज अनिवार्य हैं। निवास संबंधी दस्तावेज। निवास संबंधी दस्तावेज में हम अभिभावक का राशन कार्ड हो, पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, बिजली का बिल हो, नल का बिल हो इत्यादि में से किसी भी एक को हम अपलोड कर सकते हैं। ये हमारे लिए निवास संबंधी दस्तावेज का कार्य करेगा। और दूसरा है कि बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, आयु संबंधी दस्तावेज। आयु संबंधी दस्तावेज के लिए आधार कार्ड या आधार कार्ड के पंजीयन की रसीद या जन्म प्रमाण पत्र, इसमें से किसी एक का होना आवश्यक है। और बालक के माता पिता का आय प्रमाण पत्र। तीसरा डॉक्यूमेंट्स यह है, यदि बालक SC या ST का है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये था डॉक्यूमेंट। इससे आगे चलते हैं। अभिभावक एक बार ही ऑनलाइन सूचनाएं प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र के अधिकतम 5 इच्छित विद्यालयों का विकल्प क्रमानुसार सर्वप्रथम उस विद्यालय का चयन करें जिसमें वह प्रवेश का सर्वाधिक इच्छुक है। इसी प्रकार 5 विद्यालयों का चयन करना है। हमें केवल 5 विद्यालय का ही चयन करना है और सबसे पहले हमें वो विद्यालय चयन करना है जिसमें हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। उसके बाद आप अपने आसपास के जो 4 विद्यालय हैं उनको आप भर सकते हो। इन विद्यालयों के गत सत्रों के RT व नॉन RT प्रवेश की स्थिति तथा वर्तमान सत्र में संभावित RT सीट की संख्या की जानकारी संबंधित विद्यालय पर क्लिक कर प्राप्त की जा सकेगी। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन क्रमांक के माध्यम से उनके आवेदन फॉर्म के ट्रैकिंग स्टेटस की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसमें विद्यालय द्वारा आवेदन क्रमांक पर की गई कार्यवाही, दस्तावेजों की जांच की स्थिति, विद्यालय में RT बालक के रूप में प्रवेश की स्थिति व अन्य जानकारी उपलब्ध होगी। अतः अभिभावक आवेदन करने के बाद समय समय पर आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर उनके आवेदित फॉर्म की स्थिति जांच करें। नोट: छात्र अपने आवेदन क्रमांक पर समय समय पर अपडेट सूचना से सही जानकारी लेते रहें। विद्यालय द्वारा इस संबंध में आवेदनकर्ता संपर्क स्थापित कर उन्हें इस बाबत सूचना देना अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों, हमारा एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी के लिए आप अपना स्टेटस समय समय पर देखते रहें। टाइम फ्रेम अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व यदि आवेदन को फाइनल लॉक नहीं किया गया है, अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं में अभिभावक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP के आधार पर
परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही इसी अवधि में अगर गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया गया है तो सही दस्तावेज दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र में फाइनल लॉक के पश्चात बदलाव संभव नहीं होगा, अतः सभी सूचनाएं एवं दस्तावेज सही अपलोड हो जाने के पश्चात ही फाइनल लॉक करें। आवेदन भरने की अंतिम तिथि को शेष सभी आवेदनों को पोर्टल पर स्वतः ही फाइनल लॉक कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के समय बालक माता पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्मतिथि व अन्य सूचनाएं सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें तथा समस्त दस्तावेज पूर्णतः सही एवं स्पष्ट अपलोड करें। इस प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेश प्रक्रिया में बाधक बन सकती है, जिसका दायित्व संबंधित अभिभावक का ही होगा। अगर दोस्तों को आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं अभिभावक की होगी। आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए जो भी आप कार्य करो सावधानी पूर्वक करें। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पोर्टल पर भरी गई सभी सूचनाओं को लॉक कर प्रिंट लिया जा सकता है। लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात बालक द्वारा गैर सरकारी विद्यालय में रिपोर्टिंग की जाएगी। इस प्रक्रिया में बालक द्वारा पूर्व में किए गए विद्यालय चयन के क्रम को बदला जा सकता है। जिन बालकों द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी उनके द्वारा पूर्व में भरे गए चयन क्रम को ही अंतिम मान लिया जाएगा। इस प्रकार कोई भी बालक रिपोर्टिंग से वंचित नहीं रहेगा। दोस्तों पहले क्या था कि रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, अगर रिपोर्टिंग नहीं करते थे तो हमारा एडमिशन नहीं हो पाता था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अगर किसी का रिपोर्टिंग करना रह गया है किसी कारणवश तो उसका ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग हो जाएगा। विद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जांच कर उन्हें सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर विद्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों पर आक्षेप लगाया जाएगा। यह आक्षेप अभिभावक एवं CBO लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। साथ ही अभिभावक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश प्राप्त होगा। अभिभावक द्वारा दस्तावेजों को संशोधित कर 7 दिवस में अपलोड करना होगा। संशोधित दस्तावेज CBO द्वारा जांच किया जाएगा तथा दस्तावेजों को सत्यापित रिजेक्ट किया जाएगा। जिन अभिभावकों द्वारा 7 दिवस में संशोधित दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे उन आवेदनों की जांच हेतु CBO लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। CBO द्वारा उक्त आवेदनों को संलग्न दस्तावेजों की जांच कर आवेदन को सत्यापित रिजेक्ट किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर किसी भी आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा। शेष समस्त आवेदन जिन्हें विद्यालय द्वारा जांच नहीं किया गया है उन सभी बालकों के दस्तावेजों को विद्यालय द्वारा सत्यापित की अंतिम तिथि के पश्चात ऑटो वेरीफाई किया जाएगा। प्रथम चरण के आवंटन के पश्चात बालक द्वारा आवेदन रिपोर्टिंग के समय किए गए विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार पर जिस विद्यालय में सशुल्क सीट उपलब्ध होंगी पोर्टल द्वारा सत्यापित बालकों का चयन वरीयता अनुसार उसी विद्यालय में किया जाएगा। यह प्रक्रिया सतत रूप से प्रवेश हेतु टाइम फ्रेम में निर्धारित अंतिम तिथि तक चलती रहेगी। विद्यालय में चयन होने के पश्चात बालक द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र व अन्य सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी विद्यालय में अविलंब जमा करवाना जाना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी। यदि इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।